हेलो बच्चों, क्या हाल? बढ़िया एकदम। आज की वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 5.1 5.1 सारे क्वेश्चन। पता है बच्चे पार्टी, जिस बच्चों ने पूरा थ्योरी पार्ट देखा होगा वो इजिली सारे एक्सरसाइज अब तक कर लिए होंगे। एक्चुअली आज शायद वीडियो 3 या 4 दिन बाद आ रही है, वीडियो आने में थोड़ी डिले हो चुकी है। अब पता है, अब बहुत सारे बच्चे पार्टी है ना कि 1 मिनट बच्चे पार्टी, जस्ट ए मिनट। हाँ, ये चीज सही है। अब बहुत से बच्चे इसमें नहीं देखे होंगे एक्सरसाइज, या ऐसा थ्योरी पार्ट में प्रॉब्लम आती होगी तो नहीं कर पाएंगे। आप पहले इसके जाओ, थ्योरी पार्ट अच्छे से देखकर समझ जाओ, आप रियली कर लोगे। पता है, जो थ्योरी पार्ट होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। थ्योरी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और देखते हैं क्वेश्चन आज के। अरे पूरा फील आ जाएगा भाई, काहे के टेंशन लेते हो? बाबा ये पढ़ा रहा है ना, टेंशन ना लेने का, पूरा फील आने का। देखो इधर, देखो 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 आंसर, सॉल्यूशन देखो। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर द फेयर इज ₹15। देखो ए का वैल्यू दिया है, फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर, ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। बात समझो, क्वेश्चन बोल रहा है ना, एक टैक्सी ड्राइवर है, ठीक, ड्राइवर ने लिखा है, वो चार्ज करता है फर्स्ट किलोमीटर जो जाता है टैक्सी ना, 15 रुपए चार्ज करता है फर्स्ट किलोमीटर का। और उसके बाद क्या होता है ना कि जब वो टैक्सी जैसे जैसे आगे बढ़ता है, 1 से 2 किलोमीटर गया तो 8 रुपए ऐड कर लिया, फिर आगे गया 16 रुपए ऐड कर लिया, फिर आगे गया। यानी कि एपी का जनरल फॉर्म आपको यहां पे लगने वाला है। इट्स मीन्स ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ये आपका लगने वाला है सर। यही कंसेप्ट है इसमें। सर कैसे जरा बताइए। देखो फर्स्ट किलोमीटर 15 रुपए चार्ज किया, ओके सर, ओके 15 रुपया। सेकेंड किलोमीटर क्या चार्ज किया? सेकेंड किलोमीटर 15 रुपए चार्ज किया ही, सेकेंड किलोमीटर के लिए आपको 15 रुपए चार्ज किया ही, लेकिन 8 रुपए और एक्स्ट्रा किया, क्योंकि किलोमीटर तो बढ़ रहा है ना। ये फर्स्ट आपका हुआ फर्स्ट किलोमीटर, ये सेकेंड किलोमीटर, आपका किलोमीटर बढ़ रहा है। इट्स मीन्स देखो 15 प्लस 8, अब देखो ये थर्ड किलोमीटर है, 15 प्लस 2D यानी कि 2D, 8 गुना 2 यानी 16, 15 प्लस 8 16 24 24, ये फोर्थ किलोमीटर है। इट्स मीन फोर्थ टर्म है, फोर्थ किलोमीटर, फोर्थ किलोमीटर। सिंपली अब ऐड कर दो, 15 प्लस 15 प्लस 20 20 3 23 23, 15 30 30 30 31 31, 15 5 15 24 24 6 30 30 9 39। अब ये देखो, आप देख रहे हो ये चीज, 15 में 8 जोड़े 23, 23 में 8 जोड़े 31, 31 में 8 जोड़े, मतलब ये क्या कॉमन डिफरेंस सेम है आपका, कॉमन डिफरेंस सेम है। इट्स मींस क्या बोल रहे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज द लीस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन एपी, वो एपी बनाता है, एंड वाई। ये चीज आप देखो, कॉमन डिफरेंस आपका सब में सेम है, इट्स मींस कि एपी हो गया। अब फर्स्ट टर्म क्या हुआ आपका, फर्स्ट टर्म ए हो गया और कॉमन डिफरेंस सेम है, ये एपी हुआ। एंड वाई क्या आंसर लिखोगे ना आप, जहां वाई पूछ रहा है ना, यहां लिखोगे ना, दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी बिकॉज पहले बिकॉज फर्स्ट टर्म is 15 and every next term, every बहुत रोल प्ले करता है बाबू, every बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो every है ना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। every next term obtained by adding 8। समझे बात को, adding 8। पता बाबू थ्योरी पार्ट में मैंने एक और हिस्सा जनरल फॉर्म दिखाया था, आपको याद होना चाहिए। मैंने ये जो जनरल फॉर्म था ना, मैंने एक और इसमें लिखाया था, आप उससे भी करोगे, इससे आंसर आएगा। जब नोट डाउन करो, क्वेश्चन नंबर 2 देख करते हैं हम।
नोट डाउन करो जल्दी, नोट डाउन करो 1 मिनट से 1 मिनट। क्वेश्चन तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, ये देखो द अमाउंट ऑफ एयर, एक हवा है एक सिलेंडर में प्रेजेंट है, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर देखिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर, तो ये कंटेनर मान लो, ये एक ऑक्सीजन सिलेंडर का कंटेनर हुआ, इसमें एयर प्रेजेंट है, ये तुम्हारा एयर हवा प्रेजेंट इन सिलेंडर। व्हेन पंप्स रिमूव, देखो अब इससे पंप को कनेक्ट है, पंप को कनेक्ट है, पंप्स रिमूव क्या लिखा है ये, अच्छा 1/4 ऑफ एयर, ओहो रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट द टाइम, मतलब 1/4 एयर जो है इसमें रिमूव कर जाए, जब पंप को रिमूव करते हैं ना तो इसमें 1/4 एयर रिमूव कर देना। आप बात समझो, एक सिलेंडर टैंक है, ये टैंक है, इस टैंक में आपका ये पंप प्रेजेंट है, और ये जो पंप आप हटाते हैं पंप को, 1/4 एयर हट जा रहा है, मतलब लेट द अमाउंट ऑफ एयर भी मान लो, ठीक, तो v माइनस फर्स्ट टर्म क्या हो आपका, फर्स्ट टर्म दे रखा है 1/4, ओके सर 1/4 v कर लेते हैं। अब सेकंड टर्म में क्या करेंगे, v माइनस 1/4 v, तो 3v/4 3v/4। अब देखो यहां तक सबको लगेगा ना एपी है, 1/4 का डिफरेंस आने वाला है, बट पता है इसमें ट्विस्ट कहां है, थर्ड टर्म में। देखो थर्ड टर्म में क्या ट्विस्ट आएगा, आप थर्ड टर्म क्या लोगे, ये तो आप लोगे ही जनरल फॉर्म के अनुसार, जनरल फॉर्म के अनुसार 3v/4 तो करोगे ही आप, यहां पे क्या करोगे, यहां पे आप क्या करोगे, -2 1/4v, बोलो 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 बोलो, हुआ कि नहीं होगा, हाँ क्वेश्चन बुक कहां गया, देखिए तो the amount of air present in a, अच्छा when a vacuum pumps removes 1/4 air remaining in the cylinder at the time, मतलब 1/4 ये तो ऐसे सब्ट्रैक्ट हो रहा है यार, यहाँ भी 1/4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 1/4 पर मतलब एक हटाने को 1/4 हट रहा है, तो क्या करोगे, देखो 3v/4 माइनस v/16, एलसीएम लोगे आप 16 और 9 कितना हो जाएगा, 4 12v माइनस 1 माइनस v इज इक्वल टू 11v/16। इट्स मतलब तुम कंपेयर करो ना यार, ये 3v/4 और ये 11v/16, ये एपी में नहीं है सर आपका, मतलब a2 माइनस a1 इक्वल टू नॉट a3 माइनस a2, ये चीज आपको एपी में नहीं मिलेगा सर, ये जो चीज है ना आपका एपी में नहीं है, यहाँ पे दैट्स व्हाई कि एपी नहीं है, ये आपस में इक्वल नहीं है, इसी वजह से ये एपी नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वीडियो को पॉज करो, लिखो इसको, देखिए सर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखिए सर, 3 तो बिल्कुल आपका 1, मतलब जो जैसे आप 1 करके आए हो ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, मतलब एक गड्ढा खोदने में, well after each meter of the digging when its cost is 150, यानी कि 150 रुपया फर्स्ट किलोमीटर का है। बात समझ, वही टैक्सी का था कि आप जब टैक्सी का फर्स्ट किलोमीटर तय करते थे तो आपका वही 15 रुपए ले रहा था, ये 150 ले रहा है, तो एक जीरो एक्स्ट्रा ले रहा है यार, जीरो का वैल्यू क्या है, हाँ एक जीरो तो एक्स्ट्रा ले रहा है, जीरो का वैल्यू क्या है, जीरो का बाबू बहुत वैल्यू है, अगर जीरो क्वेश्चन के आगे, जीरो अगर नंबर के आगे लगा रहा है कोई वैल्यू नहीं है, अगर जीरो नंबर के बाद लग जाए वैसे ही जीरो का वैल्यू होता है। तो ऐसे लाइफ में बेबी है जीरो, किसी की लाइफ में रहो ना, जब आगे लग जाओ ना तो उसके लिए वैल्यू मत रखो, लेकिन जब पीछे लोगो ना बहुत वैल्यू रख दो उसके लिए। जस्ट टाइगर जीरो फॉर फर्स्ट मीटर एंड राइज ₹15 फॉर ईच एडिशनल मीटर। सर एडिशनल कहा गया, अगर पूछना पड़े तो याद है 50 रुपया हर एक किलोमीटर पड़ रहा है, मतलब आपका ए का वैल्यू कितना दे रखा है, 150 दे रखा है, ठीक।
आपका ए 150 दे रखा है, इन डालने क्या वो हाँ कुछ ज्यादा इंक हो गया, खोलने के चक्कर में बाहर से ज्यादा इंक पड़ गया, क्या छोड़ो। ये दे रखा है ना आपका 150 रुपया दे रखा है। अब बोल रहा है कि जैसे जैसे हम खुदाई को आगे बढ़ाते हैं, 1 मीटर से 2 मीटर पे गए तो 50 रुपया ऐड करिए भाई। ओके 3 पे गए फिर 50 रुपया ऐड कर लिया, 4 पे गए फिर 50 रुपया ऐड कर लिया। समझ लो बात को। बहुत से बच्चे ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आप कर सकते हो नो डाउट, बस इसमें एक चीज और लगाओ ना। देखो पहले आप एक जिनमें फॉर्मूला बताया था उससे याद रखो, ए प्लस जी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, 3 टर्म में पता कर लो एपी में है कि नहीं है। ए तो यार चलो 150 रुपया आपका रख लिया भाई, 150 रुपया मतलब 1 मीटर खुदाई किया, 150 रुपया रख लिया। 2 मीटर जब गया तो 150 तो रखेगा ही बाबू, जब 2 मीटर पे गया ना 150 तो रखेगा ही। 50 रुपए के कर राइज कर रहा है फॉर ईच एडिशनल मीटर 50 रुपए वो राइज कर रहा है, देन वो कितना है 50 रुपए और एक्स्ट्रा ले लेगा। वो जो खुदाई मैन था ना 50 रुपए एक्स्ट्रा और ले लेगा। जब 3 पे गया ए प्लस देखो 150 उसका फिक्स चार्ज है, फर्स्ट मीटर का 150 रुपए फिक्स चार्ज है। जो फर्स्ट मीटर है उसका फर्स्ट मीटर का 150 रुपए और फिक्स चार्ज है। जैसे वो 3 पे गया ना तो और ये 2 × 50 एक्स्ट्रा लेगा, 150 प्लस 3 × 50। बात समझो, ये जो इसका है ना ये फर्स्ट मीटर, आप 1 मीटर खुदाई कराओ या 1 मीटर खुदाई जो कराओगे ना आप 150 रुपए लेगा। जैसे आप 1 मीटर से 2 मीटर पे जाओगे ना 50 ऐड कर लेगा, 3 मीटर पे जाओगे 2 × 50 करेगा, 4 पे जाओगे 3 × 50 करेगा, मतलब एक टर्म माइनस करके 50 करेगा वो। सिंपली देखो आप 150 200 कितना हो गया 150 और प्लस 50 × 100 कितना हो गया भाई, ओह 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 हाँ सही है, 150 और 100 250 300। बोलिए बाबू आप मिलाओगे ना ये डी, देखो 50 का गैप 50 का गैप एंड आफ्टर 50 का गैप, सेम रीजन कि here the first term is the 150 and the next term is obtained by adding the 15th term, adding the 15 देखो here first term is 150 and next term is obtained obtained by adding 50। समझे बात को। ये एपी में है सर, ये क्वेश्चन आपका एपी में है। इट्स मीन्स कि पहला का 1 2 3 4 1 और 3 एपी में होगा और 2 एपी में नहीं है। आप देखते हैं 4 में बोल रहा है ना। पूरा वीडियो तो ठीक आ रहा है सर। हाँ सर वीडियो ठीक आ रहा है। हाँ सर वीडियो ठीक है। द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट, ओ माय गॉड, अकाउंट पैसा एवरी ईयर वेन 10,000 रुपए 10,000 इज डिपोजिटेड। एक बैंक था, एक बैंक में 10,000 रुपया डिपोजिट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट जो दे रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट वो 8% पर एनम का दे रहा है। जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 8% पर एनम के अनुसार से है। इट्स मीन्स कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर होना है ए इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 इज इक्वल टू टाइम पीरियड। टाइम, अब देखो बाबू ये क्वेश्चन में ये फॉर्मूला देखते ही बोल रहा हूं ना ये एपी में होगा ही नहीं, ये एपी में नहीं होने वाला है सर। आप क्यों बोल रहे हैं ये जीपी में होगा। देखो कैसे, आपका तो अमाउंट जो है 10,000 रुपए डिपोजिट है और 8% के अनुसार से। ये देखो आपका अमाउंट जो बाबू वो तो फिक्स है। अमाउंट जो आपका है 10,000 रुपए फिक्स है। 1 प्लस 8 बाई 100 ठीक बाई टाइम। जो फर्स्ट एक 1 डालेंगे अपन, सेकेंड यहाँ पे एक ही जगह कुछ डाल लो ना, एक ही जगह 10,000 डाल लो। ए इज इक्वल टू 1 प्लस 8 बाई 100 बाई 2। अब देखो आप एक चीज खुद सोचो ना यार,
या फिर एलसीएम लोगे ना, ये 1 का 1 ही रहेगा, इसे 2 करो कुछ और आगे जाएगा, और ये जब 3 करोगे ना, ये क्वेश्चन एक्चुअली जीपी का क्वेश्चन है। आप जब 11th क्लास में होगे ना, आपको जीपी पढ़ने को मिलेगा, जीपी, ज्योमेट्री प्रोग्रेशन 3। जब आप आगे जाओगे ना, आपको जीपी पढ़ने को मिलेगा, ज्योमेट्री प्रोग्रेशन, तो आपको वहां पे वो फील आएगा। पी डाल दो, पी आपको 10,000 दिया हुआ है ना, जो प्रिंसिपल पी आपको 10,000 दिया हुआ। जब आगे पढ़ोगे ना, आपको वहां पे मिलेगा एफटी फॉर्मूला पढ़ने के लिए। ये टाइम पीरियड है ना, पावर 1 2 3, ये एक्चुअली एक जीपी क्वेश्चन है, ये जीपी में इजीली कर सकते हो, ये एपी में नहीं है। इट्स आप इससे आप इसको सेपरेट होगा ना, ये तो मतलब ये 10,000 है, आप इस 10,000 को हटा भी सकते हो, आप चाहो तो। फॉर्मूला मैं नहीं हटा रहा, बट ये 10,000 हटा सकते हो। इस टर्म को देखोगे ना, इस टर्म को, पार्टिकुलर इस टर्म को आप देखो, ये जो है ना, इजीली जब सेपरेट करोगे ना, ये इक्वल नहीं आने वाले, समझे बात को। आप इसको जब सेपरेट आपस में ये टर्म करोगे ना, कभी ये टर्म आपस में इक्वल नहीं आने वाले। जैसे आप पर टर्म कर देख लो, इसमें सेपरेट 200 माइनस 150 यानी 50, 250 माइनस 200 50, 300 माइनस 50 150 50, बट इसमें नहीं होने वाले हैं। आपको सॉल्व करके देखना ना, समझ में आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूरा फील आ जाएगा भाई, पूरा काहे की टेंशन ले रहे हो, काहे टेंशन में ना लेने का, समझे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, राइट फर्स्ट फोर्थ टर्म ऑफ एपी, बोल रहा है फर्स्ट फोर्थ टर्म ऑफ एपी लिखना है, व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। देखो इजी तो है यार, मतलब अब एक बात बताओ, इतना इजी क्वेश्चन आप थ्योरी पार्ट भी देखकर नहीं कर पा रहे हो, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। चलो वीडियो पॉज करता हूँ। देखो बच्चे, देखो आ जाओ, पूरा फिल आया क्वेश्चन नंबर 2 में, बहुत इजी क्वेश्चन है। नहीं, जो बच्चा थ्योरी पार्ट देखा होगा, ठीक ना, वो इजीली कर लेगा। सुनो ना, देख वीडियो तो जाओ, एक रेड कलर बटन आता होगा, प्रेस करो, सब्सक्राइब करो, ताकि वीडियो जैसे डालूं सारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सारा चैप्टर कराने वाला हूँ, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, वीडियो को अच्छी लगे तो कमेंट करना। हाँ सर, कमेंट से रियली बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है मुझे, कमेंट से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और देखो बोल रहा है फाइंड नेक्स्ट फोर्थ टर्म व्हेन ए एंड डी इज गिवन, मतलब ए यानी कि फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस, आपको दिया हुआ। देखो बाबू, ए जो दे रखा है ना, हमें 10 दे रखा है, अरे कर ली सब्सक्राइब, जब कर लो एक बार, और डी दिया है 10। देखो जनरल फॉर्म मैंने क्या बताया था, ए प्लस, ये फॉर्म याद रखो, ये फॉर्म याद रखोगे ना, 5.1 पूरा खत्म, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, मैंने ये बताया था ना आपको, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d। बोलो अब देखो बाबू एक बात बताओ, ए तो 10 दे रखा है, ए प्लस डी यानी 10 प्लस 10 यानी 20, ए प्लस 2d 10 गुना 2 यानी 30। अरे बाबू एक बात समझो ना, इसमें चेक नहीं करना एपी में है कि नहीं है, ऑलरेडी आपको बोल रहे ए और डी दे रखा है, आपको उसे एपी में बनाना है। इट्स मीन्स जब डी 10 बढ़ रहा है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो आंख बंद करके 40 50, ये देखो आपको 10 टर्म इंक्रीज कर रहा है। आप क्वेश्चन 2 ऐसे देखो, क्वेश्चन नंबर 2, ए का वैल्यू -2 दे रखा है, ए इज इक्वल टू -2 और डी इज इक्वल टू 0, राइट। इंक्रीज क्या करेगा इसमें, आप पे नेक्स्ट अगर बोले 15 टर्म निकालो, 50वां टर्म, तब भी क्या निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि इंक्रीज नहीं करेगा, डी का वैल्यू 0 हो गया ना। जब डी का वैल्यू 0 हो गया, आप ए प्लस, देखो आप समझो आपको, ये फॉर्म आप लिख लो, ये फॉर्म जहन में डालो, अपने जहन में ये पूरा फॉर्म डाल लो। तो ए में क्या रखोगे, -2, चलिए सर -2, अब डी में क्या रखोगे 0 -2, फिर डी में क्या रखोगे 2 इंटू 0 यानी 0 -2 -2 कहीं भी रखो ना 0 0, ये तो पता है ना 3 इंटू 0 इक्वल टू 0 होता है, ये चीज तो पता है आपको सर, मतलब ये एपी में नहीं है। देखो बाबू एक बात बताओ, एपी में है, ये जो कॉमन डिफरेंस है ना वो 0 है। जरूरी ये नहीं कि हर एक का कॉमन डिफरेंस कोई नंबर है तो 1 2 3 4 माइनस में 0 भी आ सकता है। मैंने थ्योरी पार्ट में बताया आपको कि जो डी है ये पॉजिटिव नेगेटिव एंड ऑल्सो 0 भी हो सकता है। चलो देखो इसे वीडियो पॉज करके नोट डाउन करो, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
और ये लेते हैं लग गया, तो कोई बात नहीं, फिर पता लिख देंगे ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जरा कुछ क्या ए प्लस बी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। अब ये देखो आप क्वेश्चन 3, ए क्या दे रखा है, A4, ए का वैल्यू F4 दे रखा है, D -3 है, यानी कि 4 सॉरी एक मिनट, 4 प्लस -3 कॉमा 4 प्लस -3 इंटू 2 इंटू -3, 4 प्लस 3 माइनस -3, 3 -3, 4 प्लस 4 इंटू -3। ठीक, आप ये चीज नोटिस करो, 4 प्लस 4 आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, -3, 4 -3 6, 4 -9, 4 -12। आप इजी देखोगे ना, आप देखो ये देखो ना, 3 6 9 12, यानी 3 का मतलब सब्ट्रैक्ट में इजी करो ना यार। 4 हुआ, 4 में से 3 गए तो -1 -2 9 -5 12 -9 -8 आ गया सर आपका, इजी तो आ गया सर ये चीज आपका, समझे बात को। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं सर आपका, 3 नंबर 3 तो हो गया ना, 4 देखते हैं। 4 आप 5 आप खुद से करना, 5 आप खुद से करोगे हो जाएगा। सिंपली यही फॉर्मूला है, फॉर्मूला एक्चुअली जनरल फॉर्म है। आप इसी जनरल फॉर्म पे ए का वैल्यू पुट करना, फिर डी का वैल्यू पुट करोगे, आंसर आएगा। माइनस की जगह माइनस करोगे, प्लस की जगह प्लस करोगे। इतना पता है ना कि माइनस माइनस प्लस होता है, फिर हाँ साइन वही रहता है, फिर प्लस माइनस माइनस होता है, ये चीज तो पता है ना आपको। ये देखो ए का वैल्यू -1, ए का वैल्यू -1, डी का वैल्यू कितना दिया, डी का वैल्यू 1/2, -1 प्लस 1/2, -1 प्लस 2 इंटू 1/2, -1 प्लस 3 इंटू 1/2, -1 प्लस 4 इंटू 1/2। कर लो सिंपली, -1 का फर्स्ट है -1। देखो ए आपका चेंज नहीं होने वाला, किसी भी हाल में आपका ए जो है चेंज नहीं होने वाला है। इट्स मीन्स ये चीज देखो 1, ये चीज देखो एलसीएम लोगे इसका ना, -2 प्लस 1/2, 2 खत्म, -1 प्लस 1, -1 प्लस कितना 3/2, -1 ये 2 प्लस 2। तो देखो आप 2 1 3 -1 कॉमा -3/2, 0 खत्म, 2 प्लस 1/2 और प्लस 1। ये आपका फॉर्म आया एपिक में। आप क्वेश्चन 5 खुद से करोगे, घर पर ट्राई करना हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा प्लस माइनस में दिक्कत हुआ ये चेक करना, मैंने उतना नहीं देखा भी, एक बार देख लेना मैं और बताना कि हाँ सर दिक्कत कर दिए, मतलब गलत कर दिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 4 फिर क्वेश्चन नंबर खत्म। बिंदास, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ही चैप्टर है। आप थ्योरी पार्ट देखे हो, आप इजी से सारा क्वेश्चन तक फोड़ रहे होगे। हाँ बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये जो 4 नंबर है ना, अभी जैसे आपने 4 ही है ना यार, क्वेश्चन 4 ही है, 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 3। तो आप जैसे 2 किया ना, बिल्कुल वही 3, बिल्कुल सारा क्वेश्चन जनरल फॉर्म पे है। सर आप कैसे बोल रहे हैं सर सारा क्वेश्चन जनरल फॉर्म पे? नहीं सर, कोई यकीन नहीं है, बताइए सर सारा क्वेश्चन जनरल फॉर्म पे कैसे है? अरे देखो जनरल फॉर्म क्या था, बुक का बताओ। नहीं बुक का बताओ जरा, जनरल फॉर्म जीएफ जनरल फॉर्म क्या था? ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, यही था ना बाबू? बोलो। तो बोल रहे इसलिए कि क्या, फर्स्ट टर्म किसे बोलते हैं? ए को बोलते हैं, ठीक। अब बोलो डी फाइंड करने के लिए, डी बोलो क्या दिक्कत है तुम? सर डी नहीं फाइंड होगा सर ए तो फाइंड कर लेंगे, डी नहीं होगा। अरे इजी तो है, देखो ना, ए तो आप 3 लिख लोगे, चलिए सर। और डी यहाँ पे बोल रहे हैं 1, मतलब 1 बोल रहे हैं, समझो बात को, 1 क्या करोगे भाई?
मैंने डी का फॉर्मूला तुम्हें बता रखा है A2 माइनस A1। बोलो बताया कि नहीं बताया, दिल से बोलना। हाँ सही, तो आप बताया फॉर्मूला, तो यही लगाना है यार। फर्स्ट टर्म ये हुआ ना आपका, तो सेकंड टर्म ये हो जाएगा 1 माइनस 3 कितना है -2। आ गया आपका डी। इतना तो इजी था यार निकालना, इतना इजी था सर, हमको लगता है रॉकेट साइंस है। अभी देखो ना, फिर देखो इसको वेरीफाई करना है। मैंने वेरीफाई करने के रूल बताया था, रूल A3 माइनस A2 कर लो। अगर -2 के इक्वल आ गया समझो कि इक्वल है, तो -1 A3 कितना है आपका -1 तो दैट इज -2 आ गया इक्वल यार। डी क्या -2 हुआ, A इज इक्वल टू 3। पता है ये सारा क्वेश्चन आप देखते ही कर लोगे, एंड D इज इक्वल टू -2। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 है नहीं, तो 2 है देखे ना। 2 जो है आपका, ए तो डायरेक्ट 5 लिखोगे आप। क्वेश्चन में देखते हैं ए को क्या -5। क्वेश्चन देखते नहीं ए, अच्छा ए तो यार फर्स्ट टर्म ये देखो, ये आपका फर्स्ट टर्म यहाँ पे हुआ, फर्स्ट टर्म ये आपका हो गया, फर्स्ट टर्म का ये हो गया। मतलब ए का जो वैल्यू है ना वो फिक्स है, जो सबसे आगे आया वही फर्स्ट टर्म। मान लो एक रेस हो रही है, बात ऐसा समझो, एक रेस हो रही है, वो खरगोश का कछुआ वाला ना, एक रेस हो रही है। उस रेस में बंटी आगे आया। अब जो बंटी का साबुन स्लो था, लेकिन बंटी स्लो नहीं है, बंटी आगे आ गया, तो बंटी हो गया फर्स्ट टर्म। समझे बात को, बंटी का साबुन स्लो था लेकिन बंटी बहुत फास्ट था। उसको पहले पता था कि कोरोना आने वाला है भाई, इसलिए वो हमेशा मतलब थोड़ा डिले का हाथी धोता था। अब देखो डी निकालना है। डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1 करोगे। A2 क्या करोगे, A2 कितना -1 और माइनस ब्रैकेट -5, -1 प्लस 5 -4। समझे बात को। डी कितना आया सर आपका, -4 आया सर आपका, डी -4। अभी मिनट, सेम वेरीफाई करना है, कर लो ना वेरीफाई। डी का और फॉर्मूला लिख सकते हो, A3 माइनस A2। A3 कितना है 3 माइनस A2 कितना आपका -1, कितना हो जाएगा -4 आई थिंक, नहीं सॉरी +4 मिस्टेक था, साइन बड़ा लेते हैं ना +4। समझे बात को, यही चीज है। डायरेक्ट देखो ना, 7 माइनस 3 4 +4, तो आपका डी यहाँ पे +4 हो जाएगा, यानी कि ए क्या हो इतना, और डी इज इक्वल टू +4। समझे बात को। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, यहीं पे 3 फिर आ जाएगा, देखो 1/3। क्वेश्चन नंबर 4 आप करोगे, नहीं यार 4 मैं कर देता हूँ, 3 आप करोगे। सर उस टाइम ना सर मुझे जब डी टफ था, और ये सर इसमें मुझे ये टफ लग रहा था, बट्टा पका सम है। अरे भाई 5/3 से 1/4 घटाओगे, सॉरी 1/3 घटाओगे तो 4/3 आएगा। 9 माइनस 5 करोगे 4/3 आएगा। यही तो है यार, डी से 4/3 हो जाएगा। ए इसका यही 1/3 हो गया। अब इसका आप देखोगे ना, ए देखोगे इसका ए इज इक्वल टू 0.6। और देखो मैं कितना टफ क्वेश्चन कर रहा हूँ, पॉइंट थोड़ा सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, बात समझो, पॉइंट थोड़ा सब्ट्रैक्ट में कर रहा हूँ। A2 माइनस A1, A2 1.7 माइनस 0.6 कर लो, करो, अरे करो तो 1.7 0.6 क्या होगा सोचो सर। 17 में 6 गई 11, मतलब 1.1 सेम चीज करो ना। 2.8 माइनस 1.7 1.1। समझे बात को। और इसके इस लेक्चर का हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसे, राइट ऑफ द फॉलोइंग एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट द 3 मोर टर्म। यार आसान जो क्वेश्चन है यार, बोल रहे कि फर्स्ट टर्म मतलब इससे क्या है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 टर्म। सिंपली क्वेश्चन देखो ना, देखो कर लेते हैं इसको, इस क्वेश्चन में फील नहीं देते हैं, तो वीडियो पॉज करो, पूरे बढ़िया से क्वेश्चन को सारा देखिए सर। क्वेश्चन 4 बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर, ये 15 क्वेश्चन है, इसमें से 10 क्वेश्चन है, हाँ 10 क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ, 5 आप करोगे। समझे बात को। अब 10 को कौन सा क्वेश्चन हमें देखते हैं यहाँ पे, विच आर द फॉलोइंग आर एपी। इस टर्म में से कौन सा टर्म ऐसा है जो एपी में है, ठीक। इफ दे आर एपी, इफ फॉर्म एपी, मतलब अगर एपी में है तो उसको कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए, और नेक्स्ट 3 टर्म कॉमन डिफरेंस में आप नेक्स्ट 3 टर्म। अब जानते हो वो जो बुक वाला था, जो बुक लिखा था ना, उसको तो लग गया कि बचाओ तो अब ए तो निकाल ले रहे हैं, बचाओ को ए होता है, ई होता है, मतलब जो फर्स्ट है वो ए होता है, और ये बचाओ से ना बचाओ घुमाया जाए,
अब बचा सा कॉमन डिफरेंस पूछ के ना आगे 3 टर्म पूछा जाए, लेकिन तुम टैलेंट हब के बच्चे हो, आप इजिली करोगे, आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन को इजिली करोगे। क्या पता है, मैंने क्या बताया था कि नेक्स्ट 3 टर्म या नेक्स्ट 4 टर्म फाइंड करने क्या करना पड़ता है, जितना टर्म दिया है कॉमन डिफरेंस निकालो और कॉमन डिफरेंस को जोड़ते जाओ, कॉमन डिफरेंस को जोड़ते जाओ। इट्स मींस आप देखो ए तो अब 2 आपको दे रखा है, ए का 2 दे रखा है, डी के वैल्यू निकालना है सर। तो डी के लिए सर मैंने आपको क्या बता रखा है बताइए, A2 माइनस A1 बता रखा है, बोलो बताया है कि नहीं बताया है? हाँ सर बताया तो है सर, हाँ सर बताया तो है सर। तो 4 माइनस 2 कर लोगे क्या, कितना आ गया 2 आ गया, बोलो आया कि नहीं आया? यहां तक कोई किसी कुछ डाउट नहीं सर, यहां तक कुछ डाउट नहीं है सर। ओके, तो यहां डी का वैल्यू पर 2 हो गया, कोई डाउट नहीं है। अब ये देखो 2 4 फिर 8 फिर 6, मतलब क्या है, मतलब ये क्या है, ओ 6 नहीं 16 है, सॉरी 16, 2 4 8 और 16। अब बताओ ये एपी में है कि नहीं है? आप पे आत्मा क्या बोल रहा है? 2 और 4, देखो यार यहां से यहां तक जाओगे ना, कॉमन डिफरेंस 2 है, बट ये 4 से 8 का कॉमन डिफरेंस 4 लग रहा है, ये 8 से 16 कॉमन डिफरेंस 8 लग रहा है, यानी कि सर ये तो एपी में है ही नहीं सर। तो आगे का नेक्स्ट 3 टर्म 4 टर्म तो पॉसिबल नहीं फाइंड करना, पहला क्वेश्चन ऐसे ही खत्म कि आपका फर्स्ट टर्म ये हो गया, डी तो इसका कोई मतलब फिक्स है ही नहीं, आप इसका डी करोगे यहाँ पे तो 2 आ गया, ये अगर इस टर्म करोगे डी ना 4 आ जाएगा आपको। हाँ इस क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पार्टिकुलर क्वेश्चन का मतलब हर एक का आपको यहां से लेकर यहां तक डी निकालना फाइंड करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा वो एपी में है कि नहीं है, एपी में, समझे बात को, आपको एक्चुअली पूरा चेक करना पड़ेगा सर वो एपी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखो, 2 बोल रहा है ना, ए तो आपका 2 हो गया, डी की बात करता हूं मैं, 5/2 माइनस 2, A2 माइनस A1, 5 में से आ गया 1/2। चलिए सर यहाँ पे 3 दे रखा है, तो फिर मैं डी निकालूंगा, 3 माइनस 5/2, इट्स मीन समझो बात को, A3 माइनस A2 मतलब 3 6 में से 1/2, फिर मैं डी निकालूंगा 7/2, हाँ 7/2 माइनस 3, यानी कि देखो डी इसका तीनों में डी आपका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तीनों में जो कॉमन डिफरेंस है ना 1/2 1/2 1/2। अब मुझे यहाँ पे नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करने की पड़ेगी जरूरत भाई, अब हर एक में 1/2 1/2 1/2 ऐड करते जाएंगे हम लोग। हाँ सर 1/2 ऐड करेंगे जी, तो 7 1/2 ऐड करो कितना हो जाएगा 8/2, फिर 8 में 1/2 ऐड करो, 8 में 1/2 9/2, फिर 10/2। अब घटा दो ना यार, ये 4 हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, सिंपल तो है, एक 4 होगा एक 5 होगा, यही तो करेंगे, 1/2 ही ऐड करना है। तो हम लोग क्या है, जो डेमो है बेस है डेमो वो तो सेम है, 7 + 1 8 8 + 1 9 9 + 1 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, ए तो क्या है आपका, ए तो 1/2 है आपका, ए इज इक्वल टू 1/2 दे रखा है, देन आपका क्या डी निकालना है, 3/2 माइनस 1/2 कितना हो गया, ऐसा 2 होगा, 2 बचेगा आपका, समझे बात को, 2 आया आपका इजिली। ओ सॉरी 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 अरे सॉरी सॉरी बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी, इसे पहले रफ करने दो मुझे, माइनस में समझना सर, सारा खेल माइनस में खेल रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ देखो, ए तो का 1 हो गया माइनस 1/2, डी निकालना है मुझे, A2 माइनस A1, A2 क्या है यहाँ पर, A2 माइनस 3/2 माइनस 3/2, चलो ना यार उतना ही आएगा, बट साइन थोड़ा चेंज कर लेगा, माइनस में क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस 3/2 प्लस 1/2, तो माइनस में 2, बोलो माइनस में डी का 2 आया, यहाँ पे देखोगे ये भी माइनस में क्या होगा, डी का 2 होगा, बोलो माइनस में 2 माइनस में 2, सर आप कैसे बोल रहे माइनस 2 होगा, अरे देखो ना 3 2 5, 2 का वैल्यू हटा दो, 2 का जो वैल्यू है ना आप पहले हटा दो, जो 2 का वैल्यू है उसे पहले हटा, -2 सब -2 इंक्रीज कर रहा है, आप यहाँ पे निकालोगे 7 2 9 माइनस में 9/2, 9 10 11 11/2, 12 13 13/2, -2 सब में ऐड करते जाओ ना, ये 2 का आप कांस्टेंट रख लो, ये जो 2 है ना इसे कांस्टेंट रख लो, -5 -5 -2 -7 -7 -2 -9 -9 -2 -11 एंड -9 -11 -2 -13,
समझे बात को? इजी तो यार करना, इतना इजी है क्वेश्चन करना। आप इस टर्म में देखो आ जाओ, इसमें देखो ये थोड़ा यहाँ पे खेलेगा, यहाँ पे खेलेगा। -10 -6 कितना होगा बोलो? -10 -6 कितना होगा बताओ, गेस करो सर। -10 -6 -4 है क्या? ये तो पता ही इतना होने वाला है। सिर्फ करते हैं, देखो d इज इक्वल टू -6 माइनस फिर -10 -6 + 10 +4 इंक्रीज कर रहा है, +4 इंक्रीज किया। अब देखो D2 A3 - A2, A3 कितना है आपका? -2 फिर -6 -2 + 6 कितना हो जाएगा बोलो? +4। देख रहे हो +4 इंक्रीज कर रहा है। बट यहाँ पे देखो -2 से +2। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज जाएंगे ना, सर ये तो इंक्रीज नहीं कर रहा है सर, ये नहीं है सर, एपी में सर ये नहीं है। चौथा नंबर से ना बिल्कुल एपी में नहीं है सर, इंक्रीज नहीं कर रहा है सर। अब वो इंक्रीज कर रहा है, या सोचो इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये देखो आप इसे जब इसे तोड़ोगे ना, क्या लिखोगे? -2 -1 0 1 बोलो, लिखोगे ना तब देन 2 1 2 3 4 -2 -1 0 1 1 2 3 4 4 टर्म कहीं के तोड़ के देखो ना आप, कहीं के तोड़ के देखो ना, समझ में आ जाएगा। समझे बात को? अब आगे चीज देखो, और सिंपली करोगे ना यार, अगर ऐसे D3 निकालोगे ना, ऐसे D3 निकालो 2 माइनस फिर -2 माइनस प्लस इक्वल टू 4 +4 आगे निकालना है। अब इसे +4 कर दो, 2 + 4 6 6 + 4 10 10 + 4 +14 सारा प्लस में आएगा, सारा खेल प्लस में चलेगा। समझे बात को? अरे बहुत इजी है करना। आप क्वेश्चन में देखते ही ना, आप जितना मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना, आप उतना भी सॉल्व नहीं करोगे। आज फर्स्ट में लेक्चर देख रहे हो ना, तो आप भी थोड़ा देखोगे सर इतना मतलब इतना फास्ट लेवल पढ़ा रहे हैं। फास्ट लेवल नहीं है, प्लस माइनस का खेल है। यहाँ पे गुना का खेल वाला कुछ अपन सोचते भी। आप देखो ये बहुत बड़े क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एपी में है। आप प्रूफ करो एपी में कैसे है, बताओ। ये क्वेश्चन एपी में है, क्या करोगे बोलो क्या करोगे? देखो फर्स्ट टर्म आपका 3 दे रखा है, a = 3, देन d निकालना मुझे 3 + √2 - 3 = √2 आ गया। बोलिए सर आया कि नहीं आया? 3 - 3 + √2 - 3, ये 3 कट के √2 बचा। बोलो समझे बात को? नेक्स्ट देखते हैं। ये टर्म एपी में है। एक्चुअली पहले मैंने सॉल्व किया, आप लोग बताने से पहले मैंने खुद सॉल्व किया था। एपी में था 2 √2 - 3 + √2, सिंपली करो √2, यानी कि इसमें जो कॉमन डिफरेंस आना वाला √2 का है। यानी अब यहां से आपको √2 इंक्रीज करना होगा। देन यहां से क्या करोगे? देन यहां से क्या करोगे? 3 + √2 का ऐड करोगे 4 √2, 3 + 5 √2, 3 + 6 √2। सेम यही चीज आपको होने वाला है, सेम आपको यही चीज मिलने वाला है। आप हर एक देखो, हर एक टर्म में 3 है ना, +1 4 +1 5 +1 6, यानी √2 ही नहीं इंक्रीज कर रहा है यार। √2 यानी एक का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, एक का वैल्यू इंक्रीज करते जाओ, फिर लेते जाओ। क्वेश्चन 6 से करते हैं। वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन करो। देखो बच्चों क्वेश्चन 6 देखो, क्वेश्चन 6 देखने लग रहा है ना, चलो एपी में है ही नहीं। पूछो क्यों, सोचो क्यों। तो यहाँ पर आप तो ए लिख लोगे, आप जो ए है ना 0.2 लिख लोगे। अब जब डी निकालने जाओगे आप ना, देखो डी खुद देखो ना, डी का आत्मा चीख के बोलेगा ए सर नहीं है हम। देखो कैसे A2 देखो 0.22 -0.2 -0.2, और इसके बाद आप चाहो 0 ले सकते हो, नो डाउट 0 ले सकते हो, मतलब -2.0। चलो खटा लो इसे, 0.2 आंसर है। ओके सर, फिर आप D1 निकालोगे ना, यानी कि आप A3 - A2 करोगे ना, A3 - A2 करोगे ना, 0.22 तो करोगे ही, 0.22 और -0.20 इसे करोगे 0.2। एपी में है क्या ये? एपी में है क्या ये क्वेश्चन? नहीं सर एपी में तो नहीं आ रहा है। 0.222 जस्ट मिनट यार, कैसे हुआ 0.02
ओ सॉरी 0.02 यहाँ पर होगा। अब 0.02 इसका आंसर आएगा 0.02 तो 0.0222 समझे बात को। आप इससे करो इसे आप करो सब्ट्रैक्ट। एक बार इस क्वेश्चन को करने के लिए जस्ट अ मिनट बाबू। हाँ देखो अभी समझ में आया एक्चुअली चीज यहाँ से देखो फिर से देखते हैं। अब डी निकालो, इसका जो डी निकलेगा ना आपका तो डी क्या होगा 0.02 माइनस 0.20 सिंपली 0.20 करो क्या होगा तो इज इक्वल टू 2 में 0 ठीक। अब D1 देखो इसका A3 माइनस A2 A3 कितना है आपका 0.333 0.123 माइनस 0.22 यानी कि 0.220 जब करोगे ना तो ये देखो 200 बाकी चीज देखो 0.2 या 0.002 आया यानी जो D है ना ये D यहाँ का जो D है ना 0.2 है आपका बट यहाँ का जो D है ना 0.002 है और यहाँ का D है ना 0.0002 है यानी D इसमें फिक्स नहीं है। D वेरिएबल है। D जैसे टर्म बढ़ रहा है ना D का वैल्यू बढ़ते ही जा रहा है मतलब घटते ही जा रहा है D का वैल्यू। समझे बात को। इसीलिए जो है ना ये एपी में क्वेश्चन ये नहीं है बट ये सर ये क्वेश्चन एपी में है। देखिए आपका फर्स्ट टर्म आपका ए हो गया, सेकेंड टर्म आपका 0 माइनस 4 8 मतलब सिंपल समझो ना यार -4 का टेबल लिखा हुआ है -4 देन -16 12 4 16 -20 -24 आ तो गया है -16 -20 -24। आप ये क्वेश्चन ये भी एपी में सर आपका देखो मैंने कुछ क्वेश्चन पहले क्या बोला आपको 0 हो सकता है जो डी है वो पॉजिटिव नेगेटिव एंड ऑल्सो 0 भी हो सकता है। जो आपका डी है जरूरी नहीं है कि वो हमेशा पॉजिटिव हो हमेशा नेगेटिव हो या 0 हो नहीं 0 हो सकता है। अब आप यहाँ पे देखो डी का जो वैल्यू है ना वो 0 तो यानी कि सबसे जो अब आगे 1/2 क्वेश्चन नंबर 9 देखो 1 3 यहाँ का डी का वैल्यू 3 - 1 यानी 2 9 - 3 यानी 6। ये देखो डी कैसे वेरिएबल कर रहा है 27 - 9 18 यहाँ पर डी फिक्स है ही नहीं बाबू। यहाँ पर डी निकालोगे ना यानी डी आपका डी क्या है डी भूलो मत A2 माइनस A1 3 - 1 2 9 - 3 6 27 - 9 18 डी यहाँ फिक्स ही नहीं है एपी में है ही नहीं। ये चीज देखो A 2A 3A 4A आगे खुद बोलो 5A 6A 7A आत्मा से आवाज आनी चाहिए कि हाँ यार 1 2 3 4 5 6 7 एपी में है यार। एक का डिफरेंस इसमें सब में एक जोड़ते जाओ आगे का नेक्स्ट पाते जाओ मतलब क्या यार ये जीतो ये एपी में नहीं है साफ से बोले जीपी में है। आप खुद देखो ना आप एक की जगह 1 पुट कर एक की जगह 1 नहीं 2 पुट कर दो 2 करके देखो 2 का स्क्वायर 4 ओके 2 का क्यूब 8 का क्यूब 16 डिफरेंस निकालो 2 का डिफरेंस 4 का डिफरेंस 8 का डिफरेंस ये कहाँ एपी में है। आप सिंपली यहाँ पे पुट कर दो नहीं ऐसे नहीं समझाते। एपी के लिए क्या चाहिए डी होना चाहिए एपी में। ये एक्चुअली क्वेश्चन जो है ना ये आपका जीपी का क्वेश्चन है। जीपी क्या है एपी के लिए आपको क्या चाहिए एपी के लिए तो आपका ए चाहिए और डी चाहिए सिर्फ डी तो है नहीं इसलिए आपको पावर में दिया है। देखो मोस्टली क्वेश्चन जो पावर क्वेश्चन है ना जिसमें पावर आते हैं वो क्वेश्चन लोचा करता है। आपसे लोचा ये करता है आपका कि वो जो क्वेश्चन होता है ना आपका जीपी में हो सकता है एपी हो सकता है आपको इसे फाइंड करना पड़ेगा। देखो जैसे ये क्वेश्चन है क्वेश्चन 15 बहुत बड़ा क्वेश्चन था। अब जो बच्चे जो टीचर बोलता होगा ना पावर में जीपी होता है ये क्वेश्चन वहां पर चकमा देगा ये क्वेश्चन वहां पे चकमा देगा। पावर में जीपी ये नहीं होता। आप देखो कैसे देखो ये क्वेश्चन कैसा करते हैं देखो पूरा फील आ जाएगा क्वेश्चन। अच्छा 11 15 12 वहां पे 13 14 मिस हो गया तो ठीक है करते हैं 13 14 आप खुद करना ना 13 14 ट्राई करना खुद से फील आ जाएगा पूरा 1 का पावर 1 5 का पावर 2 कितना होता है बोलो 5 का पावर 2। आप जब ऐसा क्वेश्चन है ना पावर वाला एक बार तोड़ के चेक कर लेना मे बी वो एपी में हो जाए मे बी अब एपी में हो जाए
बट हाँ ये जहां वेरिएबल पे पावर लिखा रहे है, लिख के रख लो ना, एपी में नहीं होगा, लिख के ये चीज रख लो। 25, 49, 73, अच्छा 24, 25 माइनस 1 24, ओके सर। 49 माइनस 25 24, 75 माइनस 49 24, ये एपी में आपका, दैट इज इन एपी, दैट इज इन एपी। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लिखना है तो 75 प्लस 24, 5 और 9 70 80 90 99, 99 माइनस 24 100 123, 123 प्लस 24 20 दिन 40 40 3 47। समझे बात को? ये जो आपका टर्म है ना, ये आपका टर्म एपी में चला गया सर। ये चीज आप 123 120 20 40 40 4 3 7, ठीक है। तो ये चीज आपका एपी में चला गया। अब क्वेश्चन 12 13 14, ये तीन क्वेश्चन आप खुद से करोगे, इजी क्वेश्चन है ये भी। ये एपी में है आपका, देखिए सर एपी में कैसे, ये देखो √2 √8 को कैसे लिखोगे 2√3, इसको कैसे लिखोगे 2√4, इसको 2√5 बोलते जाओ। आगे तो खुद करो ना, 2√6 2√7 2√8 खुद से कर लोगे। इसलिए से मैंने तोड़ा है, इसे और कुछ नहीं किया है इसे। सर अब जब इसे एक पे 3√2 होगा ना, ये सॉरी बच्चा पार्टी 3 6 9, हाँ 3√2 और √32 क्या होगा 4√32 है ना जी, 4√2 4√2। आगे सर आप खुद समझो ना, समझदार हो आप। ये सर 2√2, सॉरी क्या मैंने कर दिया है 2√2 √2 2√3 आगे 5√2 6√2 7√2 8√2 9√2। जो लिखना है सिंपली आपको तोड़ने आना चाहिए सर। अच्छा जो बहुत बच्चे तोड़ने में कंफ्यूज होते हैं, देखो सर तोड़ने के देखो प्रैक्टिकल मैं आपको, आप सिंपली 8 है ना, आपको 8 को लिखना है। 8 तो 9 से कम है, मतलब 2 ही रहेगा यहाँ पे, चलो ठीक है। तो अब इसमें आगे लिखना है, रूट क्या हो, रूट में लिखना है। तो क्या करोगे, अभी ऐसा टर्म लोगे ना कि इसको तोड़ने पे तोड़ के इसका दुगुना से कम है, इट्स मीन्स इसका स्क्वायर करो 4 इंटू 2 √8 आया कि नहीं आया, 3 इंटू 9 और 9 इंटू रूट पे जब चढ़ाओगे ना 9 इंटू 2 18, सही रूट का ऐसा स्क्वायर करना रूट हट जाता है। ये चीज थोड़ा समझ में नहीं आएगा, थोड़ा ट्राई करना, थोड़ा दिमाग लगाना, समझ में आएगा। आज की वीडियो बस इतना ही। आज कौन सा डे हुआ, सैटरडे, यानी फ्राइडे सैटरडे संडे नहीं मंडे को एक्सरसाइज 5.2 का पूरा डिटेल लेक्चर आपको मिल जाएगा मंडे को। तब तक चाहे बने सब्सक्राइब करो ना यार, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय। घर पे रहो, पढ़ाई करते रहो। अगर जहां बाबू दिक्कत आया, जिस क्वेश्चन में दिक्कत आया होगा, आप कमेंट करना सर मुझे ये क्वेश्चन करा दीजिए, सर ये मुझसे नहीं हो रहा, मैं आपको कराऊंगा। चलो बच्चा पार्टी बाय।